हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री डैट इज की चैप्टर का जो नाम है आपका गाइस, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। डैट इज की मैंने ये सब इंट्रोड्यूस देख चुका है। डैट इज की मैंने आपको ये भी बताया था कि हजारों साल की पुरानी बातें को हम किस तरह से जान सकते हैं। तो आज जो हम यहाँ पे देखेंगे ना, दैट इज की हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज यानी इससे पहले की जो वीडियो थी, दैट इज की क्लास जो थी, तो हमने वहां पे क्या मतलब पढ़ा था कि कोई भी शब्द समय के साथ किस तरह से चेंज होता है। कोई भी शब्द का, कोई भी वर्ड का मीनिंग किस तरह से चेंज होता है समय के साथ, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम यानी समय के साथ, समय के अनुसार किस तरह से आपका मतलब शब्द का मीनिंग चेंज होता है ना, शब्द का मीनिंग चेंज होता है। ओके, एंड देन फ्रेंड्स, आज जो मैं यहाँ पे बात करूंगा, आज जो मैं बात करूंगा, क्या बात करूंगा बताओ। आज मैं यही तो बात करूंगा, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अच्छा सुनो, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में मैंने आपको एक चीज और बताया था, पता है क्या? जैसे कि हिंदुस्तान टर्म का मतलब पहले क्या था और अब क्या है ना। मॉडर्न नेशन में इंडिया हो गया था और पहले हिंदुस्तान। तो दैट इज की किस तरह है, यानी फॉरेनर का मतलब पहले कुछ और हुआ करता था और अभी कुछ और हुआ करता है ना। तो दैट इज की आप एक चीज समझ पा रहे हो, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज यानी न्यू से पुराना, यानी सॉरी पुराना से नया में किस तरह चेंज हो गया टर्म्स, यानी हर एक वर्ड का मीनिंग चेंज होता है समय के साथ। ये तो मानते हो ना? चलो, यानी पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा था। अब जो मैं यहाँ बात करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, यानी हिस्ट्री जो लिखता है, दैट इज की हिस्टोरियन। हिस्टोरियन किसको बोलते हैं? जो हिस्ट्री लिखता है ना। यानी हिस्ट्री जो लिखता है तो इसका आइडिया सोर्स कहाँ से लेता है? आखिर कुछ तो लॉजिक आता होगा दिमाग में, तो कहाँ से आता है ये, है ना? एक आइडिया जो आता है, एक लॉजिक जो आता है, तो कहाँ से आता होगा, बता सकते हो? सुनो, एक्चुअल में हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, देखो यहाँ जो बात हो रही है ना, यहाँ पे बात हो रही है 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बारे में बात हो रही है। यानी एट द टाइम ऑफ, अगर मैं साल की बात करूं, तो 700 से लेकर के कब की बात हो रही है ये? आपकी 1750 तक की बात होगी यहाँ पे, है ना। तो ये क्या मॉडर्न हिस्ट्री है? नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, ये है आपका मिडाइवल हिस्ट्री, है ना, जो कि मध्य में आता है ना प्राचीन ना मॉडर्न, बीच में जो आता है। ओके, तो रेडिस की सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनोगी। दिस टाइम we are going to study the 1000 years, है ना। यहाँ पे देखो, this time, है ना, we are going to study 1000 years from 700 to 1750 years। यानी यहाँ पे जो मैं बात करेंगे ना, 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक की बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बातें होगी, यहाँ पे क्या बात होगी? What are the sources to study history? यानी सोचो ना, जो हिस्ट्री आखिर कौन सा, मतलब यहाँ देखो कौन सा सोर्स है हिस्ट्री का जो कि हिस्टोरियंस लिखता है। यानी यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर हिस्ट्री जो हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखता है, हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखता है, तो आखिर वो उसको कंटेंट कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से मतलब हिस्ट्री इतिहास को लिखता है। यानी ये अभी के बारे में नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डेट इसकी 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बारे में बात कर रहा हूँ। डेट इसकी मध्य वाला, है ना, मध्यकाल की डेट इसकी बात कर रहा हूँ। तो उस समय कहाँ से आइडिया आता था हिस्ट्री लिखने का? तो दैट इज की हिस्ट्री जो लिखने का उस समय जो आइडिया आता था आपका, किसको आता था? हिस्टोरियंस को जो आइडिया आता था हिस्ट्री लिखने का, तो दैट इज की उसको ये स्टडी करना पड़ता था। यानी हिस्ट्री लिखते समय उसको इस चीज का स्टडी करना पड़ता था, जैसे कि कोएंस की स्टडी करना पड़ता था। कोएंस, है ना, 6 क्लास में पढ़ा था कोएंस, कोएंस, है ना। दैट इज की इंस्क्रिप्शन का स्टडी करना पड़ता था, आर्किटेक्चर का करना पड़ता था, एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स का स्टडी करना पड़ता था। तो सर, आपने तो बता दिया सर, कोहेरेंस की, इंस्क्रिप्शन की, आर्किटेक्चर की, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की स्टडी करना पड़ता था, तो जाके हिस्टोरियन क्या लिखते थे? हिस्ट्री लिखते थे। लेकिन सर एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, बोलो ना, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर ये इंस्क्रिप्शन क्या है, कोहेरेंस क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या है भैया, बताओ। ऑफकोर्स बताएंगे, ऑफकोर्स बताएंगे। कॉइन्स, आपको पता होगा कि सिक्के, जो कि सिक्के पुराने जमाने के जो सिक्के आते थे उसको देख करके हिस्टोरियंस कुछ ना कुछ आइडिया लगाते थे कि यहाँ से हिस्ट्री को कैसे लिखा जा सकता है। ओके,
एंड देन कि ये इंस्क्रिप्शन क्या है, जब आप कहीं पे पुराने जमाने वाले महल, है ना, मतलब जब घूमने जाते हो तो देखते हो दीवारों पे कुछ लिखा रहता है एकदम, पत्थरों से ही लिखा रहता है, डेट इज की कटिंग टाइप से, डिजाइनिंग टाइप से लिखा नहीं रहता है दीवारों में। तो डेट इज की दीवारों में फूलों टाइप से, मतलब फूल जैसा कुछ लिखा रहता है, फूल के तरह, है ना। तो डेट इज की मैं ये बात करूँ कि दीवारों में जो आपके लिखा, मतलब वॉल में, दीवार में जो आपके लिखे रहते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड है इंस्क्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड है इंस्क्रिप्शन। एंड देन की अगर मैं बात करूँ आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर ये है भैया, जब आप कहीं जाते हो पुराने महल में तो देखना हाथी की तस्वीर बना होता है। अब हाथी की तस्वीर ऐसा नहीं कि अलग से बना है, नहीं, दीवार को ही कट करके, है ना, दीवार को ही, यानी दीवार को ही काट करके, मतलब बनता है ना कुछ ग्राफ्स वगैरह, इमेज वगैरह नहीं बनाते हैं, जैसे कि हाथी का बना दिया, मूर्ति का बना दिया, दीवार में ही है ऐसे। तो दैट इज की उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं ना। तो अब सुनो, आर्किटेक्चर दैट इज की जस्ट लाइक का एग्जांपल, दीवार में जो, मतलब हाथी का अगर कुछ मूर्ति तरीके से कटा हुआ डिजाइनिंग बना हुआ है तो दैट इज दी आर्किटेक्चर। एंड देन की ये आपका जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या है, सुनो, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का सीधा मतलब है कि कोई भी चीज, मतलब जो हम चाहे डिजिटल रूप से हो या नहीं तो लिखित रूप से हो, यानी जो हम दस्तावेज जो हम मतलब लिख करके जो रखते हैं, यानी टैक्स को हम लिख करके जो रखते हैं ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हम किसको बोलेंगे, जैसे कि कोई चीज को हम टैक्स करके रखें, चाहे डिजिटल रूप से हो या नहीं तो अनडिजिटल रूप से हो, यानी हम उस चीज को लिख करके रखे हैं दस्तावेज को। ये जैसे कि कानूनी डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका, जैसे कि कोई चीज का लॉ हो गया, मतलब अलग अलग तरीके का डॉक्यूमेंट्स को हम लिख करके रखते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स सुनो, अच्छा एक बात बताओ तो, ये यहाँ पे स्टडी आखिर इसका क्यों कर रहा है, कोइंस का, इंस्क्रिप्शन का, आर्किटेक्चर का। उस समय क्या इंटरनेट था क्या, इंटरनेट नहीं था, ना तो फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना ही आपका कुछ और भी था, तो डेट इज की कुछ भी नहीं था इंटरनेट का, तभी तो इंटरनेट था भी नहीं, है ना, था भी नहीं कब, 700 से लेके 1750 तक इंटरनेट नहीं था भैया, नहीं था। तो सर इसलिए इसलिए स्टडी पुराने जमाने के इंस्क्रिप्शन से करते थे, हिस्ट्री लिखने के समय कोइंस की स्टडी करते थे, है ना। इंस्क्रिप्शन आर्किटेक्चर दैट इज की यहाँ से, सॉरी, यहाँ से उसको इस सोर्स का स्टडी मतलब करना पड़ता था, तो जाके हिस्ट्री को लिख पाता था। और हाँ, अभी तो सब चीज आ गया, फेसबुक आ गया, इंटरनेट आ गया, हर एक चीज है। तो अब तो हिस्ट्री लिखते टाइम, अब जो लिखेंगे ना, तो ये सब का स्टडी उतना नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंटरनेट है भैया, डिजिटल जमाना है, हर एक चीज हम कर सकते हैं। लेकिन उस समय आपका इंटरनेट नहीं था, उस समय क्या नहीं था आपका, इंटरनेट, इंटरनेट नहीं था। जब नहीं था तो मतलब तब क्या होता था कि हिस्ट्री का जो मतलब सोर्स जो स्टडी करता था, तो वो आपका ये सोर्स था, कॉइन्स था, इंस्क्रिप्शन था, आर्किटेक्चर था एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। जैसे सुनो, मैंने आपको पहला टॉपिक्स न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इससे पहले बताए हैं। अब ये आपका दूसरा वीडियो, दैट इज की सेकेंड वाला जो टॉपिक है आपका, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। सुनो, हिस्ट्री लिखते समय बहुत ही ध्यान पूर्वक रखना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स माइंड रखना पड़ता है कि हिस्ट्री जो हम लिखते हैं तो क्या लिख रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, उस बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखते समय बहुत ही अपने आप में ध्यान रखना पड़ता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो, उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, है ना। चलो अब इससे हम आगे जाते हैं। अच्छा एक बात और, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है ना, रिटन डॉक्यूमेंट्स, यानी लिखित दस्तावेज को क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। लेकिन एक चीज और, उस समय यानी 700 से लेकर 1750 की बात हो रही है, तो डेट इज की उस समय टेक्सचुअल रिकॉर्ड यानी डिमांड बढ़ा हुआ था, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज था, बढ़ा हुआ था टेक्सचुअल रिकॉर्ड। यानी जो हिस्टोरियन जो लिखते थे ना हिस्ट्री, तो डेट इज की सबसे ज्यादा किसका मदद लेते थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का, यानी दस्तावेज, यानी लिखित रूप से जो लिखते थे ना, तो डेट इज की उसका मदद ज्यादा लेते थे। ओके, तो डेट इज की इनकेस ज्यादा था। और क्यों इंक्रीज था, क्यों इंक्रीज था, क्योंकि
इस टाइम पे यानी दिस पीरियड पेपर चीपर एंड वाज अवेलेबल फॉर मोर, यानी उस समय जो पेज थे आपके ना, जो पेपर थे आपके सस्ता थे। तो जब सस्ता रहेगा तो क्या करेगा, ज्यादा तो यूज होगा ही ना, तो ज्यादा पेपर का यूज होने लगा, यानी मतलब दस्तावेज यानी लिखित दस्तावेज यानी टेक्सुअल रिकॉर्ड्स जो बोलते हैं हम, रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, टेक्सुअल रिकॉर्ड। तो उस समय मतलब ज्यादातर टेक्सुअल रिकॉर्ड्स का क्या होने लगा, यूज होने लगा, जो कि एक सोर्स नहीं था। इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, पोएम्स, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, तो इन सभी सोर्सेस में से सबसे ज्यादा कौन से सोर्स आपके यूज होते थे हिस्ट्री को लिखने लिखने के लिए, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स यूज होते थे। ओके, अब सुनो, यहाँ पे क्यों होते थे, क्योंकि पेपर सस्ता हो गया, पेपर से सस्ता हो जाएगा तो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स तो लिखेगा ना, लिखेगा। सुनो, अब यहाँ पे जो लिखते थे पेपर में, जो लिखते थे यानी पेपर में जो कंटेंट जो लिखते थे, हिस्ट्री के सोर्सेस के जो कंटेंट लिखते थे, तो आपके लिखते थे पीपल रोट हॉली टेक्स्ट, यानी धार्मिक किताबें ज्यादा लिखी जाती थी। ओके, धार्मिक किताबें ज्यादा लिखी जाती थी, यानी धर्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि उस समय रिलीजियस पे बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता था। ओके, एंड देन दूसरा जो क्रोनिकल्स, क्रोनिकल्स ऑफ रूलर्स रिटेन, यानी राजाओं के बारे में, है ना, राजाओं महाराजाओं के बारे में लिखी जाती थी। ओके, अब सुनो, पिटिशंस यानी जैसे कि राजा के दरबार में जैसे कोई चिट्ठी आया, अब उस चिट्ठी को कैसे संभाल के रखना है, तो दैट इज कॉल्ड अ पिटिशन, दैट इज कॉल्ड अ पिटिशन। एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स यानी कानून वाला जितने भी चीज होते थे, किसको क्या सजा सुनाना है क्या, तो वो सब उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड्स बोलते थे। एंड ऑल्सो लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट, यानी संस्थान होते हैं, संस्थान है ना, जो कि मतलब जो लेटर जो आते थे संस्थान, यानी कबीर वगैरह का सुना होगा ना, तो डैडीज की यहाँ पे वही बात होगी। ओके, अब सुनो, यहाँ जो मैंने आपको बताया, ऑल इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये सभी किसके सोर्स हैं, आपके हिस्ट्री के सोर्स हैं, है ना, और जो कि किसके लिए है, हिस्टोरियंस, यानी हिस्टोरियंस यानी हिस्ट्री को जो लिखता है तो इसको हिस्टोरियन बोलते हैं, तो डैडीज के हिस्टोरियन वाले जो मतलब लिखते थे हिस्ट्री, तो वही उसी का सोर्स है। ओके, तो एक सवाल आता है, सुनो सर, उस समय ना तो इंटरनेट थी, ना ही आपकी प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंट करने वाला जो मशीन होता है, तो उस समय नहीं था सर। तो ये रिटर्न जो है सर, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स जो लिखते थे पेपर में, तो इतना मतलब कैसे सबको सर्कुलेटेड करते थे, कैसे मतलब पूरे तरीके से पूरे एरिया में सर पहुंचाते थे ये चीज, मतलब सर्कुलेटेड कैसे होता था जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स था, क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है कि आप पेपर में लिख रहे हो, है ना, रिटन डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो, तो उसको लिखित दस्तावेज को टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो सर ठीक है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ा क्योंकि पेपर का दाम घट गया और इसलिए बहुत ज्यादा यूज होने लगा, ठीक है, लेकिन सर सवाल नहीं आता है सर, ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी सर लिखित दस्तावेज को सर आखिर इतने सारे जो लिखित दस्तावेज जो हम सर कर रहे हैं, तो इतने सारे सोर्सेज को सर इतने सारे एरिया यानी सर्कुलेटेड कैसे करेंगे हम दूसरे तक, सवाल बनता है। तो सवाल जो बनता है ना, तो सवाल सुनो, सवाल जो है हाउ इट इज सर्कुलेटेड, क्योंकि उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, तो सबसे ज्यादा जो सर्कुलेटेड होता था आपके क्या होते थे, आंसर है आपका टेक्सचुअल रिकॉर्ड से होते थे। क्यों होते थे, पेपर सस्ता था, और जो आपके हैंड रिटेन जो मतलब जो लिखते हैं, जो हैंड रिटेन जो कागजात में कागज में जो लिखते हैं, पेपर में जो लिखेंगे ना हैंड रिटेन, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब सुनो, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथों से लिखा हुआ चीज को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन आपके टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो है वो है लिखित दस्तावेज, यानी जो मतलब लिख रहे हैं पेपर में, यानी लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स को सीधा तौर पे हम टेक्सुअल रिकॉर्ड्स बोलेंगे, लेकिन हाथों से जो लिख रहा है उसको भी हम क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनो, कंफ्यूज नहीं करना है, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है बेटा, चाहे वो डिजिटल टेक्स्ट को लो, चाहे वो अनडिजिटल टेक्स्ट को लो, बट है तो क्या टेक्सुअल रिकॉर्ड्स ही है ना, लेकिन आपके मैन्युस्क्रिप्ट उसको बोलेंगे जो कि हाथों से लिख रहा है। तो क्या सर ये टेक्सुअल रिकॉर्ड्स में मैन्युस्क्रिप्ट का रोल हो रहा है क्या, ऑफकोर्स हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है ना, ऑफकोर्स हो रहा है। तो अब सुनो, ये जो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो इसको सर्कुलेटेड कैसे करते थे, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स की मदद से करते थे, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स की मदद से करते थे, है ना। अब आगे पढ़ेंगे क्या सर मैन्युस्क्रिप्ट की भी मदद से करते थे या नहीं करते थे, तो जो भी है हम शानदार तरीके से पढ़ते जाएंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, आपका कंफ्यूजन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज आपको अभी क्लियर हो गया होगा, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स का
मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा था उस समय, 700 से लेकर 1750 तक, है ना। उसके बाद इसी पीरियड पे पेपर सस्ता हो गया और इसलिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ गया। ओके, और जब पेपर सस्ता हो गया तो उसमें हम रिटर्न मतलब लिखित दस्तावेज तो काम कर सकते हैं ऑफकोर्स। और जो कंटेंट जो हम लिखते थे, कौन लिखते थे? हम नहीं, मतलब हिस्टोरियन जो लिखते थे, जो हिस्ट्री लिखने का काम करता है, मतलब धार्मिक किताब के होली टेक्स्ट लिखते थे, उसके बाद क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स रिटर्न लिखते थे, उसका प्रिडिक्शन लिखते थे, जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखते थे, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट, तो डैट इसकी ये सब लिखते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ मैंने इन शॉर्ट में बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।